कश्मीर के सरहदी जिला पुंछ में हूँ। ये बाटा तूड़ियां का इलाका है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साबका अध्यक्ष रविंदर रैना पहुंचे हैं। पीओजे के जिसके ऊपर पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। पिछले चंद दिनों से हम वहां के हालात देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि किस तरह वहां की आवाम, निहत्ती मजलूम आवाम के ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं। सीधा सीधा आराम से चलते हुए लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। इस तरह का जुल्म और सितम उस इलाके में हो रहा है जिस इलाके के ऊपर पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। रविंदर रैना जी इस वक्त मेरे साथ है। सर, पाकिस्तान के जो इस वक्त के हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अवाम के ऊपर जिस तरह निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई जा रही है, जम्मू कश्मीर की सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर और सबसे बड़ी चीज मरकजी सरकार इसको किस तरह देख रही है और आइंदा आने वाले दिनों में मरकजी सरकार का क्या लाएअमल होगा उन लोगों के लिए जिन्हें हम अपना समझते हैं, जो जमीन हमारी अपनी है। पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में जो जम्मू कश्मीर है, जो हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वहां बड़े पैमाने पर कत्लो गारत की खबरें आ रही हैं। तबाही और बर्बादी की खबरें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आ रही हैं। बीती रात 12 बजे 2 लाख से ज्यादा लोग यहां रावला कोट में इकट्ठे हो गए। पुंछ के सामने पर मीरपुर को आप देखेंगे, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, सुदनोती, देवा बटाला और मुजफ्फराबाद के इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी पाकिस्तान की फौज ने की है। मस्जिदों से रात के अंधेरे में वहां मौलानाओं को जबरन उठाकर जेल की सलाखों के पीछे बंद किया जा रहा है। मदरसों के बच्चों का कत्ल मीरपुर और कोटली में हुआ है, ऐसी खबरें आई हैं। लगभग 2000 से ज्यादा लोगों का कत्ल पीओके के अंदर पिछले 1 महीने में हुआ है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां की जो खवातीन हैं, जो लेडीज हैं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पढ़ने वाले जो बच्चे, जो नौजवान हैं, उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। एक अवामी एक्शन कमेटी जो वहां के तमाम लोगों ने तश्कील दी है, उस कमेटी के जो सरकर्दा लोग हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कत्लेआम, कत्लो गारत इस वक्त पूरे पीओके के अंदर है। चूंकि पीओके हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे में है, और जब वहां इस किस्म का कोई जुल्म सितम होगा, जब वहां हमारे लोगों पर, हमारे नौजवानों के ऊपर कोई जुल्म सितम करेगा, तो उन लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज बुलंद करना हमारा फर्ज है। हमारे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने भी, हमारे जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने भी गंभीर चिंता, बड़ी तशवीशनाक सिचुएशन का खुलासा किया है और ये कहा है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, इंसानी हकूकों की खिलाफ वर्जी किसी सूरत में मंजूर नहीं होगी। और इस वक्त इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उनको इंटरवीन करना चाहिए और वहां के हालात को ठीक करना चाहिए। इंसानी हकूकों की जबरदस्त खिलाफवर्जी हो रही है। राणा साहब, एक आखिर में बता दीजिएगा, जम्मू कश्मीर को कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान भर में जिस तरह इस्तेमाल करती है, आप इलेक्शन के वक्त ये कहते हैं पीओजे के हम वापिस लेंगे, इससे बड़ा मौका कौन सा आपके पास हो सकता है कि पीओजे की सारी अवाम हिंदुस्तान के साथ, आपके साथ खड़ी है, तो वो जो नारा और वादा है आपका, वो कब तक पूरा होगा सर? देखिए, जहां तक पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का सवाल है, जब पूरे जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान में हुआ था, उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर भी था। ठीक। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की फौज ने उस वक्त 1947 22 अक्टूबर को मीरपुर पर हमला किया और उसके बाद मीरपुर, कोटली, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्टिस्तान तक ये गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने हमारे
जम्मू कश्मीर के इलाके को कब्जे में लिया है। आज जब वहां तबाही और बर्बादी हो रही है, हमारा फर्ज है अपने लोगों, अपने शहरियों की आवाज बुलंद करना, और हमने की है। वो हमारे लोग हैं, हमारे शहरी हैं। रही बात उस एरिया के वापस हमारे इस जम्मू कश्मीर के साथ मिलने की, यकीनन वो दिन जरूर आएगा। उन लोगों के दिल में भी अपने इस वतन से अजीमो शान मोहब्बत है, प्यार है। शायद यही कारण है वो हक और इंसाफ मांगते हैं और उन्हें गोलियां और उनके कत्ल हो रहे हैं। आप रविंदर रैना जी साहब को, आप रविंदर रैना जी को सुन रहे थे पीओजे के ऊपर जिस तरह, मास्टर जी ऐसे नहीं करना होता मास्टर जी, ये मीडिया आप रविंदर रैना को सुन रहे थे पीओजे के पर जिस तरह जुल्म और सितम पाकिस्तान कर रहा है।